हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार नए वीडियो में। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो कि सीधा आपके एग्जाम में आएंगे बेटा। ठीक है। अगर आप लोग भी अपना जो है 20 मार्क्स पक्के करना चाहते हैं, कितने बेटा जी? 20 मार्क्स आप लोग अगर पक्के करना चाहते हो तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ गया है, इसको पहले खत्म करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, कितने क्वेश्चन लेकर आए हैं? 100 क्वेश्चन। अगर आप इन 100 क्वेश्चन को कर ले जाते हो तो जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर परफॉर्म करोगे बेटा। 20 में 20 एमसीक्यूज आप टिक करके आओगे। ठीक है, हिट करके आओगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपके जो आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पहला क्वेश्चन आपको यही दिया जाएगा। 1 से 3 तक के क्या दिया जाता है? एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है। उसमें कहा जाएगा इस पैसेज को पढ़िए, और जो भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपके पेपर में, 1, 2 एंड 3 बेटा। इसी में से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो पैसेज ऊपर दिया गया है बेटा उसमें से आपको क्या करना रहता है, जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर आपको लिखने रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के बाद जो है पैसेज से आंसर निकालते हैं। ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज मोस्ट सेक्युलर। बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, मुगल एम्परर में से कौन सबसे ज्यादा जो है सेक्युलर था, यानी धर्मनिरपेक्ष था। तो यहाँ पर आप पैसेज पढ़ेंगे बेटा। किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया है बेटा, कैसे करते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट सिकुलर आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कर लीजिए, कीवर्ड बना लीजिए बेटा, और आप जो है आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करिए। यहाँ पे देखो भाई, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स अकबर इज द मोस्ट सेक्युलर। कौन बेटा मोस्ट सेक्युलर? अकबर। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर ए दिया गया था अकबर, बी दिया गया है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर बेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर क्या थे? मोस्ट सेक्युलर थे। ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई। दीन ए इलाही किसके द्वारा खोजा गया था? ये तो वैसे इतिहास का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर हम पैसेज से ढूंढ कर इसको बताते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पैसेज पढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर देखो, दीन ए इलाही दिख रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे दीन ए इलाही, तो यानी ही इनिशिएटेड अ रिलीजन बाय द नेम। तो ही इनिशिएटेड, ही क्या है बेटा? यहाँ पे एक प्रोनाउन है। क्या है बेटा? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन यानी नाउन के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर बेटा? नाउन के स्थान पर। नाउन यहाँ पर कौन है? अकबर है ना। नाउन उसी को बोला जाता है जो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम ना, ये तो आपको पता ही है। तो नाउन कौन है यहाँ पे? अकबर। अकबर यहाँ पर बेटा ही के लिए आया है, तो ही कौन है? अकबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के एक दरबार में कितने जो है ज्वेल्स थे बेटा। तो यहाँ पर देखिए, हिज 9 ज्वेल्स, यहाँ पे हिज भी प्रोनाउन है बेटा, तो आप समझते हैं ना, ये भी तो किसके लिए आया है? अकबर के लिए। तो वो जो 9 ज्वेल्स थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 5 नहीं थे, 6 नहीं थे, सी 9 ज्वेल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बेटा राइट है। ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके। चलिए बेटा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्या है? हाँ, 4 से 8 तक यही बोला जाएगा आपके पेपर में। जो है देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। द चिल्ड्रेन डॉट डॉट दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। तो बेटा ऑप्शन नंबर दिया गया है वाज गोइंग, बी दिया गया है वर डन, सी दिया गया है बिल डूइंग, और डी दिया गया है वर डूइंग। तो ये बेटा जी आपके टेंस से पूछ लिया गया क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेंस से। ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वाच के साथ गोइंग लगता है बेटा, लगता है, लेकिन ये चिल्ड्रन क्या है आपका? प्लूरल है। तो यहाँ पर आपका जो वर्ब आएगा बेटा, वो तो सिंगुलर का नहीं आएगा ना बेटा, प्लूरल का वर्ब आएगा। यहाँ पे देखो, बर के साथ डन आया है बेटा, तो बर के साथ भाई डन कैसे आ सकता है? यहाँ भी नहीं आएगा बेटा। ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि वो जब घर पहुंचा तो देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, रात आ रही थे। तो यहाँ पे पास्ट, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, चिल्ड्रन है, बर लगा हुआ है, और यहाँ पे डूइंग भी लगा हुआ है मेन वर्ब की फर्स्ट का के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, सी नहीं होगा बेटा। फ्यूचर की बात नहीं हो रही। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा यानी, तो मैंने देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट होगा, वर डूइंग बेटा वहां पे भरा जाएगा। ठीक है, चौथे का। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। इफ यू वर्क हार्ड यू आर, यहाँ पे पूछा गया है यदि आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हो, आप क्या है बेटा, तो लेबोरियस हो, लेजी हो, सेल्फिश हो, या बेटा डी है नन ऑफ दीज हो। तो ये बेटा जो भी आदमी क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो उसे लेजी थोड़ी बोला जाता है, सेल्फिश भी नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, लेबोरियस बोला जाता है, परिश्रमी बोला जाता है बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको भी जल्दी से हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम एग्जाम में यही आता है बेटा। एक जो है क्वेश्चन दिया जाता है क्या करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए। ठीक है, इसका आर्डर जो है बेटा बिगाड़ दिए हैं, इस सेंटेंस को आपको आर्डर में लगाना है। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, पार्क माई हाउस इज देयर, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे, देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, नियर माई हाउस इज देयर अ पार्क, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, माई हाउस इज अ पार्क नियर देयर। तो बेटा जी ये आप सभी जानते हैं, यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है, ये है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बेटा। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, ये बेटा आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस। ठीक है बेटा, चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे कौन सा शब्द बेटा जी करेक्टली स्पेल्ड नहीं होना चाहिए भाई, मिस स्पेल्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, मिस स्पेल्ड होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप सभी ध्यान देंगे। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड ना होकर बेटा मिस स्पेल्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक्सेप्टेंस है, अबेंडेंस है, एक्वेंटेंस है, और डी है अटेंडेंस। तो बेटा जी अटेंडेंस नहीं होता है बेटा, क्या होता है, अटेंडेंस होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे राइट है। और बाकी तो सभी क्या है, एक्वेंटेंस आपका सही लिखा गया है, अटेंडेंस भी सही लिखा गया है, एक्सेप्टेंस भी सही लिखा गया है बेटा ना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, अबेंडेंस होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको देखते हैं। ही इज फॉन्ड डॉट डॉट टी बेटा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑफ, बी दिया गया है टू, सी दिया गया है फॉर, डी दिया गया है विथ। तो ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ क्या लगता है बेटा, फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे फिर से क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है बेटा, इसको आपको करना है। तो क्या पैसेज क्या है देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, टू आर्थर द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज स्वेरली। तो आपकी बेटा जी जो सेकंड चैप्टर इंग्लिश का है नेल्सन मंडेला का, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसको हम पढ़ेंगे भाई, और इसका आंसर यहाँ से क्या करना है, पैसेज से हमें निकालना है। ठीक है, तो पैसेज से कैसे निकालेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए बेटा क्या, तो जस्ट एज श्योरली ये आप क्या बना लीजिए, कीवर्ड बना लीजिए, और आप जो है आप पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो एज द ऑपरेस्ड कहाँ पर है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एज द ऑपरेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, अ प्रिजनर ऑफ सुप्योरिटी, अ प्रिजनर ऑफ सेल्फ, अ प्रिजनर ऑफ लस्ट, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो बेटा जी यहाँ पर जो है देखेंगे पैसेज में, तो आप सभी पाएंगे कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की जो है क्या करता है, आजादी छीनता है, वो खुद ही क्या होता है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, घृणा का क्या होता है, कैदी होता है बेटा। ठीक है ना, नफरत का कैदी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 10वें का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 से 30 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू
साउथ अफ्रीका। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है तो जो कहाँ पर आपके सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का ही है, जो वहां पर इंटरनेशनल लीडर की गैदरिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहां पर उससे क्या चेंज हुआ बेटा? उससे क्या हुआ? एंड ऑफ अपार्थाइड हुआ, ह्यूमैनिटी आई, पीस आया, ट्रेड नेगोशिएशन। तो वहां पर बेटा क्या हो रहा था? अपार्थाइड लागू हुआ था, अपार्थाइड सिस्टम लागू था। तो वहां पर जो इंटरनेशनल लीडर की गैदरिंग हुई थी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? एंड ऑफ अपार्थाइड ना, रंग भेद का अंत कर दिया था। काले और गोरे लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था उन लोगों में, उसको क्या किया था लोगों ने? बंद कर दिया था। ठीक है, एंड ऑफ अपार्थाइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर? वो ये आपके चौथे चैप्टर का है, जो कि कौन सा है बेटा? आपका द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ना बेटा। तो उसमें का आया हुआ ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वो अपने फादर को, एनी अपने फादर को कैसे बताती हैं कि मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, कैसे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे भाई सभी लोग, मोस्ट एडोरेबल फादर, बी है मोस्ट एंग्री फादर, सी है मोस्ट डेलिकेट फादर, डी है नन ऑफ दी अबव। तो सभी लोग बताएंगे भाई। जो आपके चौथे चैप्टर का है तो आपको पता होगा, जो एन्नी है वो कहती है मेरे पापा सबसे प्यारे पिता है, मोस्ट एडोरेबल फादर है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पूछा जा रहा है क्या? द वर्ड लाइक चिया एंड चाइना आर राइट फॉर? चिया एंड चाइना कहाँ से आया है बेटा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, चाइना से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 से 15 में वही है बेटा, एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन दो ठो है, इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है इसी पैसेज से। तो देखिए बेटा, हु कंपोज दिस लाइन? तो लाइनें कौन सी हैं इसको देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो बेटा जी, आइस आपको दिख गया ना, तो फायर एंड आइस का क्या है बेटा? फायर एंड आइस का ये आया हुआ, उसमें से आया हुआ है ये जो पैराग्राफ है बेटा। ठीक है, तो फायर एंड आइस के जो लेखक है बेटा कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आप सभी को पता होगा भाई, ये तो आपके दूसरी पोयम है फायर एंड आइस। ठीक है, आपके बुक की। ठीक है, चलिए, तो इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी दिया गया है रॉबिल क्लेन, सी दिया है कि कैरोलिन बिल्स, डी है लेस्ली नॉरिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए बेटा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द वर्ड इज टू पेरिस, पेरिस यानी बेटा नष्ट होना, ट्वाइस, यदि इस दुनिया का अंत दो बार होता है, यदि पोएट किसका फेवर में है? किसके फेवर में है? ऑप्शन नंबर है एटम बम से हो जाएगा, वाटर से होगा, आइस से होगा, या फिर बेटा डी फायर से होगा। तो बेटा जी यहाँ पर किसके सपोर्ट में है वो? आइस के सपोर्ट में है, जो कि आइस को किससे कंपेयर करता है बेटा वो? हेट्रेड से ना, हेट से। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल? कितने दिनों तक ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था, ये पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखना। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो आप सभी को पता होगा भाई, ये तो आपके सप्लीमेंट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फूड का। तो ये आपके पहले चैप्टर का है, जो कि क्या है? ट्रुम्प ऑफ सर्जरी, जिसके लेखक कौन है बेटा? ट्रुम्प ऑफ सर्जरी के जेम्स हेरियट है। कौन है बेटा? जेम्स हेरियट है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 2 दिनों तक उन्होंने क्या करा था? उस डॉगी को, जो ट्रिकी नाम का डॉगी था, उसको क्या किया था? 2 दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था। चलिए 17 क्वेश्चन बेटा है, वेयर अनिल टक द मनी? तो बेटा जी, अनिल ने अपने पैसे कहाँ रखे थे, उसको आपको बताना है। अंडर द सोफा, अंडर द मैट, अंडर द मैट्रेस, अंडर द, ओ सॉरी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भाई सभी लोग ध्यान देंगे, ये आपका जो थीप्स ऑफ स्टोरी है, जिसके लेखक कौन है बेटा? रस्किन बॉन्ड है। उन्होंने क्या करा था ना, अनिल क्या था? अनिल क्या था उसमें का? एक 25 साल का नवयुवक था, उसने क्या करे थे? अपने पैसे कहाँ रखे थे? अंडर द मैट्रेस रखे थे बेटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और इसमें का चोर कौन था? हरी सिंह था, इसको आपको याद रखना है। थीप कौन था? हरी सिंह था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था बेटा? लॉलेस पर्सन था,
ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, या बोथ ए एंड बी था, या डी नन ऑफ दी above? तो बेटा जी जो ग्रिफिन था वो नॉलेज पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एब्रेट वाज बोर्न इन, एब्रेट का जन्म कहाँ हुआ था बेटा, आपको बताना है। लिवरपूल में हुआ था, लंदन में हुआ था, रीडिंग में हुआ था, ऑक्सफोर्ड में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, राइट है बेटा। एब्रेट का जन्म कहाँ पर हुआ था, रीडिंग में, ठीक है, जो कि यूएसए का एक शहर है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। मिसेज रॉयजल जो है वेंट टू मिसेज फॉरेस्टर टू बारो, ठीक है, जो लॉयजल थी, मटिल्डा की बात हो रही है, उन्होंने वो गए बारो करने के लिए फॉरेस्टर के पास, क्या, ठीक है, बारो यानी उधार लेने के लिए, क्या उधार लेने के लिए गई थी, ड्रेस, नेकलेस, ब्रेसलेट, या ऑल ऑफ दी अबव? तो बेटा जी वो क्या उधार लेने के लिए गई थी, ड्रेस तो उसके पास थे ना, उसके पति ने 400 फ्रैंक के दिला दिए थे, तो ड्रेस लेने नहीं गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, अलादी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ड्रेस थोड़ी लेने गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बेटा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करना बेटा, आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट जो है 20 क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फिर से वही बात है भाई, जब आपको पेपर मिलेगा तो फिर से क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की समझ है, हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है शांति निकेतन के फाउंडर, निर्माता कौन थे बेटा? तो यहाँ पर भाई संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई सभी लोग कौन थे, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। तो बेटा जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? शांति निकेतन के जो है कौन थे भाई, फाउंडर शांति निकेतन के रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी क्या क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, तो पहला तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन? तो बेटा जी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी लोग पाएंगे, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर। कहाँ पे बेटा, ओपन एयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिग हॉल, गलत है, क्लासरूम गलत है बेटा, ओपन एयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स? ठीक है बेटा, आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो शांति निकेतन है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अबोर्ड ऑफ पीस, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सी है पैलेस ऑफ किंग, डी है नन ऑफ दी above। तो बेटा जी जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज अबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 से 8 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, बिस्वा डॉट डॉट लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। देखिए बेटा जी, नाउ आ गया है यानी प्रेजेंट का टेंस लगेगा, प्रेजेंट का टेंस यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो प्रेजेंट वाला देखेंगे, देखिए हैड बीन प्रेजेंट का होता है, नहीं होता है बेटा। यहाँ पर बिल प्रेजेंट का होता है, नहीं होता है। तो ऐसे ही तो जो है आपके क्या कहते हैं, ऑप्शन डिलीट हो गए। ठीक है, एलिमिनेट करके ऑप्शन जो है करिएगा बेटा, क्योंकि देखिए बेटा जी यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है और आईएनजी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा होगा। तो बेटा जी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज बीन लगती है। विश्वा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज बीन आपका आ सकता है। हैज आएगा तो बेटा जी यहाँ पे आपको बीन भी लगाना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चौथे का सही है बेटा, विश्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। चलिए बेटा जी, पांचवा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, ओ सॉरी एडजेक्टिव बेटा। एडजेक्टिव यानी क्या होता है बेटा, विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव यानी क्या होता है, विशेषण होता है। तो बताना है भाई, इस वाले जो वाक्य में है, अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द एडजेक्टिव है बेटा। तो बेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है, या बेटा इज बीइंग बिल्ट है, कौन सा शब्द जो है एडजेक्टिव है, इसको आपको पहचानना है। तो सभी को पता होगा भाई ये टेम्पल क्या है,
नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताते हैं जो शब्द, वही आपके प्रोनाउन होते हैं। टेम्पल कैसा बेटा? ब्यूटीफुल। ठीक है, टेम्पल के बारे में कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल है यानी सुंदर। तो एक ब्यूटीफुल टेम्पल, ठीक है, यानी सुंदर टेम्पल यानी मंदिर, एक सुंदर मंदिर। मंदिर कैसा? सुंदर। तो यह नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। यही क्या है बेटा? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने। देखिए, यहाँ पे फिर से वही बात है भाई, रीअरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, केयरफुली शैल आई रीड दिस बुक। बी है, बुक शैल आई केयरफुली रीड दिस। आई शैल बुक दिस रीड केयरफुली। आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तो आपका सबसे पहले किस रेंज में देखिएगा, सब्जेक्ट आपको लगाना रहता है अगर आपका वाक्य असर्टिव है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसी के फॉर्म में जो दिखेगा हम उसको आराम से जो है सही मार देंगे। ठीक है, तो आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? करेक्टली स्पेल्ड कौन कौन सा शब्द लिखा गया है? डिसीव है, रिसीव है, बिलीव है, नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे बेटा जी डिसीव जो है करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड क्या है? कोलेरा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, ही डिड डॉट डॉट कोलेरा। यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, आप लगेगा, विथ लगेगा, या फॉर लगेगा। तो बेटा जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा, ही डिड अ कोलेरा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके समक्ष। टी इज बीइंग ड्रंक इन चाइना। आपको बताना है बेटा, जो टी है वो चाइना में पी जा रही है कब से? तो टी वाज ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड एज फॉर 2700 BC। कब से बेटा? 2700 BC से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सिंस 2700 BC। चलिए सी सही है। चलिए बेटा जी, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डिलीट हुआ है तो इसको जरा ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 अभी डिलीट हुआ है तो इसको भी छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो अभी है हमारे पास। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। बताना है लेंचो के परिवार में केवल अकेली उम्मीद क्या थी बेटा? किससे उम्मीद थी वो? कंपेसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो बेटा जी उनकी केवल एक ही उम्मीद बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला किसे थैंक करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके बेटा? ऑप्शन नंबर ए है हिज फैमिली को, अफ्रीकन पैट्रियट को, व्हाइट रूलर्स को, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो बेटा जी जो वहाँ के देशभक्त थे, अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, वहाँ पे उनको क्या करना चाहते थे वो? सॉरी दोस्तों, ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे भाई आपका क्या हो गया जरा देखते हैं। जो अफ्रीकन पैट्रियट थे बेटा, उनको क्या करना चाहते थे मंडेला जी? थैंक करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे बेटा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है बेटा? तो यहाँ पे भाई लाएंगे, पहले क्वेश्चन पे तो ला लें। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए भाई, भागिए नहीं। ठीक है, छोड़कर जाओगे आपका ही घाटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? राइट है बेटा। ठीक है, अफ्रीकन पैट्रियट्स जो है उनको जो है मंडेला चाहते थे भाई धन्यवाद करना, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि वो जो है जिंदा ही नहीं थे, तो क्या इसको क्या करेंगे थैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? विच सिटी वर एनी एंड मॉर्गोट सेंट टू लिव विद दियर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, जो एन्नी थी यानी वही आ गया ना एन्नी वाला, और बेटा आपका जो ये नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पूरा एकदम कंफर्म से एकदम रट डालिए। ठीक है, विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद दियर ग्रैंड मदर। तो बताना इसमें क्या है, जो एन्नी थी और मॉर्गोट थी उनको उनको अपनी दादी के यहाँ रहने के लिए किस शहर में भेजा भेजा गया था? ऑप्शन नंबर है बर्लिन में, मुनिच में, आचन में, बॉन में। तो आप सभी को पता होगा भाई आचन सिटी में भेजा गया था ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 से 15 में। ठीक है, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, फिर से एक पोएम दी गई है, इसमें से दो क्वेश्चन है बेटा, इसको करना है हमें। ठीक है, तो हु कंपोज दीज लाइंस?
तो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू यम दिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लेखक बेटा जी वाट बिटमैन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? वाट बिटमैन है। द पोएट फील्स दैट एनिमल्स शो, यहाँ पे रिलेशन, रिलेशन टू मी बेटा, रिलेशन टू मी यानी रिलेशन टू हिम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में क्या है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हु वाज ट्रिकी, तो अभी हमने बताया बेटा ऊपर एक डॉग था। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 17 का बताइए आप सभी लोग। हेब्रेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से एब्रेट जो है ग्रेजुएटेड हुआ था? तो आप सभी को पता है बेटा एब्रेट जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हुआ था। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है लोइजल रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम, लोइजल को यानी लोइजल के पति, मटिल्डा के पति को जो इनविटेशन प्राप्त हुआ था, आमंत्रण प्राप्त हुआ था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पावर, बी दिया गया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, सी दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डी दिया गया है नन ऑफ दी। तो आप सभी को पता है भाई, जो वहाँ मटिल्डा के पति को इन्विटेशन मिला था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से मिला था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके समक्ष है बेटा। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, कौन सी जो है पद पर जो है रामलाल को उनके गांव में पोस्ट किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तहसीलदार, सरपंच, हेडमास्टर या नंबरदार। तो सभी को पता भाई जो रामलाल थे नंबरदार थे, तो नंबरदार के पद पर उन्हें पोस्ट करा गया था। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है द शॉप आर द थ्रेटिकल कंपनी वाज सिचुएटिंग एट, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे भाई, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। चलिए अब जो है यहाँ पे हमने क्या करा, 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया, 20 प्लस 20, तो यहाँ 40 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब अगला जो है 20 क्वेश्चन हम सॉल्व आप लोगों को कराते हैं। चलिए बेटा जी, यहाँ पे देखिए, तो आप सभी के समक्ष पहला क्वेश्चन फिर से आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग थक गए हो, पानी वानी पीना चाहें तो पी लीजिए, और आराम से हमारे साथ बैठिए कॉपी पेन लेकर, और यहाँ पे आज 100 क्वेश्चन करके हम ही उठने वाले हैं बेटा। जोश हाई रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करके आइएगा आप लोग। अगर ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जाओगे फोड़ के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम लोग एक साउंड को नहीं सुन सकते हैं यदि क्या होगा? इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नियर, बोथ ए एंड बी। तो बताना है बेटा जी, यदि एक आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं जब वो क्या होगा? बहुत ज्यादा धीमा होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, बहुत ज्यादा नजदीक होगा, हाँ, या फिर बोथ ए एंड बी। तो कोई भी आवाज होगी बेटा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए, कोई भी आवाज बहुत धीमी बोली जाएगी तब भी हमें नहीं सुनाई देगी, ये कॉमन सेंस की बात है। बहुत ज्यादा तेज रहेगी तब भी नहीं सुनाई देगी, और नियर से बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज से भी उत्तर ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाई, क्या है, जब आप पढ़ते चले आएंगे ना बेटा जी, तो टू लो, टू स्लो, ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, हियर इट की बात, साउंड की बात हो रही। ठीक है यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे वेरी हाई, तब भी वी डू नॉट हियर इट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तेज होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, लो होगी, तब किसी भी आवाज को हम सुन नहीं सकते हैं बेटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ए एंड बी। जब बहुत ज्यादा लो होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, तब जो हम जो है किसी भी आवाज को नहीं सुन सकते हैं बेटा, सुनने में असमर्थ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। द टू एक्सट्रीम्स आर alike मीन्स, ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, बी है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, सी है बेटा बी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशंस, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा जी यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में आपका पहले ही लाइन में इसका आंसर है द टू एक्सट्रीम्स आर alike। ठीक है, वहां पे देखेंगे तो दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल अस ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर alike, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा सही है? वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट बताना है बेटा। स्लो यानी धीमा, धीमा का उल्टा क्या होगा बेटा? अपोजिट तेज होगा, तेज ना,
तो तेज क्या है, रेसिस्ट होगा, रेसिस्ट नहीं होता है, लेजी भी नहीं होता है, स्ट्राइक नहीं होता है बेटा, रैपिड यानी क्या होता है, तेज। तो स्लो का अपोजिट क्या होता है, रैपिड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई विश आई डॉट डॉट सो मच मनी लास्ट मंथ। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी पास्ट की बात हो रही है बेटा। तो पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में क्या आएगा, स्पेंडिंग आएगा, नहीं आएगा बेटा, स्पेंड आएगा, नहीं आएगा, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, हैवंट आएगा, नहीं आएगा बेटा, हैव किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ना। तो प्रेजेंट की बात कहाँ हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो कौन बचा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बचा है ना, हैडंट लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में एडजेक्टिव आपको बताना है। चलिए बेटा जी, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग, सॉल्व है, प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंट है, या फिर बेटा गर्ल है। जल्दी से कमेंट्स करिए भाई, तब तक हम वेट करते हैं आप सभी को, 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप सभी को, जल्दी से करिए भाई। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से, तो यहाँ पर हम ही बता दे रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गर्ल है नाउन है, और नाउन कैसी है, इंटेलिजेंट है, यानी गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो नाउन की विशेषता जो शब्द बताते हैं वही तो एडजेक्टिव कहलाते हैं बेटा, एडजेक्टिव नहीं बोला जाता है बल्कि एडजेक्टिव बोला जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए बेटा जी, यहाँ पे आप सभी का 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, बी हार्ड वेरी ऑल मस्ट वर्क, यहाँ पे इसको रीअरेंज करना है, तो बी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, बी मस्ट वर्क ऑल वेरी हार्ड, बी हार्ड ऑल वर्क वेरी मस्ट, बी मस्ट हार्ड ऑल वेरी वर्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, बी मस्ट वर्क ऑल वेरी हार्ड नहीं, बी मस्ट, बी ऑल मस्ट वर्क, बी हार्ड ऑल नहीं, सही है बेटा, वही है। यहाँ पे कौन सा सही है भाई, बी मस्ट हार्ड ऑल वेरी वर्क, बी मस्ट, बी ऑल मस्ट वर्क, हाँ, वेरी हार्ड। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है बेटा। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करेंगे भाई, इसमें से कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। सही है, हाँ सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। अचीव लिखा गया है, रिसीव, रिसीव, क्राइएट। तो बेटा जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, अचीव क्या है, करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रमेश इज फोन, फोन के साथ अभी बताया बेटा, ऑफ लगाओ, बात खत्म। ठीक है, फोन के साथ क्या लगता है, ऑफ ही लगता है, तो लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। अ स्वीट ब्रेड बी, यहाँ पे भाई नोन एज, यहाँ पे आपको स्वीट ब्रेड को जाना जाता है किस नाम से, मॉल के नाम से, टॉय के नाम से, सिपोल, या फिर बेटा जी बॉल के नाम से। तो आप पढ़ेंगे, आपके वाले किस चैप्टर के है, बेकर फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर के है, जिसके लेखक कौन है, लूसियो रोड्रिज है बेटा। ठीक है, याद है आप सभी को कि भूल गए सब। ठीक है, तो याद होगा तो पता होगा, जो स्वीट ब्रेड होती है उसको किस नाम से जाना जाता था, गोल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेटा डी सही है। ठीक है ना, डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा ध्यान देंगे, द आइटम्स मस्ट फॉर क्रिसमस आर, यहाँ पे भाई जो क्रिसमस होता था उसमें जो आइटम होते थे वो चाहिए ही चाहिए होते थे, कौन कौन से वो आइटम होते थे, लड्डू एंड केक, बी है केक एंड बोलीनास, सी है लड्डू एंड बोलीनास, बी है बर्ल एंड लड्डू। तो बेटा जी जो आपका चैप्टर है ना, गोवा में जो केक एंड बोली नाश होते थे, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, पैसेज आप जब पढ़ेंगे तो केक एंड बोली नाश होते थे, आर मस्ट फॉर क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस के लिए जो केक और बोली नाश होते थे वो बहुत ज्यादा जरूरी होते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 क्या है, इसको भी जरा देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, कौन सी फसल जो है लेंचो के खेत में उग रही थी, कॉर्न, बेरली, राइस, है ना, नाब्दीज। तो कॉर्न है, सभी को पता है भाई, इसमें बताने की क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। आपके दिल में यानी मंडेला के अनुसार मनुष्य के दिल में नेचुरली क्या आ जाता है, हेट्रेड आ जाती है, यूनिटी, लव, डी है ना, दी। तो लव आपका क्या होता है, मोर नेचुरली हार्ट में आ जाता है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन, जो एनी के द्वारा
ऐसे लिखा गया था। उसमें का टॉपिक क्या था, माई डायरी टॉपिक था उसका, लेटर बॉक्स था, चैटर बॉक्स था, डी है नन ऑफ दी अबव। तो चैटर बॉक्स पे ऐसे जो है मिस्टर किसिंग के द्वारा एनी को लिखने के लिए दिया गया था ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से वही पोएम दिया गया है, पोएम पढ़ो, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, करो, कोई दिक्कत नहीं। हु कंपोज दिस लाइन, यहाँ पे कौन जो है इन लाइनों को कौन लिखा है भाई, तो आई सिट इन साइड डोर ओपन द वरांडा फ्लोर। ये आपका आ गया है भाई द ट्रीज वाले का। द ट्रीज क्या है, जो आपकी पोएम है उसमें से आया हुआ है। तो द ट्रीज के लेखक कौन है, एंटनी रिच है बेटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर सिटिंग। जो पोएट है बेटा वो बैठकर लिख रही हैं इस लेटर को, कहाँ पे, इन अ गार्डन में, ऑन ऑन द रूफ है, रूफ कर लीजिएगा बेटा, आउटसाइड इनसाइड। तो यहाँ पर आई सिट इनसाइड बेटा, जब आप पढ़ेंगे तो आई सिट इनसाइड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल। ए भाई आपके किस चैप्टर से आ गया है, ये आपके भोली वाले चैप्टर से आया है। तो भोली ने जो वॉल पे, दीवार पे जो पिक्चर लगे थे, कौन कौन से पिक्चर देखे थे भोली ने, काऊ के पिक्चर देखे थे, पैरट के देखे थे, गोट के देखे थे, या सभी के देखे थे। तो भोली जब गई थी नई नई अपने कॉलेज में या स्कूल में, तो उन्होंने सभी के पिक्चर देखे थे, पढ़ लिख थोड़ी रही थे, पिक्चर ही तो देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखेंगे, वाई वर दे अनहैप्पी आफ्टर द बॉल। ये आपका मटिल्डा वाले चैप्टर से आ गया है, ठीक है बेटा। द नेकलेस वाला जो चैप्टर है उसमें का आया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा। इसमें पूछा गया है, जो मटिल्डा थी और उसका जो पति था, वो जो है पार्टी के बाद जो वापस आए तो दुखी क्यों थे, अनहैप्पी क्यों थे। ऑप्शन नंबर ए है एट क्वारल इन द वॉल, वहां पे क्या बोलते हैं उसको यार, झगड़ा हुआ था, या फिर लॉस ऑफ मनी हुआ था, या फिर बेटा द लॉस ऑफ नेकलेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो वहां पर उनका नेकलेस जो था बेटा वो खो गया था, इसीलिए वो क्या थे, अनहैप्पी थे। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रिफिन वाज ऑफ एन एक्टर शॉपकीपर साइंटिस्ट लैंडलॉर्ड। तो ग्रिफिन क्या था बेटा, साइंटिस्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का टाइम क्या था बेटा, बताएंगे सभी लोग, तो 10:30 PM बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफर मीन्स बताना है। सोफर मीन्स सभी बताएंगे भाई, सोफर मीन्स क्या होता है, गार्डनर, गॉड, ड्राइवर, सेफ। ऑप्शन नंबर सी राइट है बेटा, ठीक है। सोफर मीन्स क्या होता है, ड्राइवर होता है। चलिए भाई सभी लोग यहाँ, हाँ देखिए भाई, 20 20, 20 + 20 प्लस 20, तो 20 20 60, ठीक है। 20 20 40 प्लस 20 60 करेंगे भाई, 60 होगा। तो 60 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी बात पर आप सभी लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, 60 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आप सभी को, अगर यहाँ से कर ले जाते हो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, हु आज पन्ना ऑफ उदय सिंह। जो उदय सिंह की पन्ना थी वो क्या, कौन थी बताइए बेटा, नर्स थी, मदर थी, सिस्टर थी, या फिर बेटा ननादी एबव। तो नेम ऑफ पन्ना हु नॉट मोर देन अ नर्स, नर्स बेटा आ रहा है, नर्स लगाओ। पन्ना वाज अ डॉक्टर, नर्स, मेड सर्वेंट, बी लगाओ बेटा, नर्स। बनबीर वाज बिग काइंड ह्यूमन लंबल। तो बनबीर बताना है, इसको आपको बताइए, इस पैसेज को पढ़िए बेटा। और इसमें बनबीर क्या था बताना है आपको, काइंड था, कैसा आदमी था आपको बताना है बेटा। चलिए बताइए भाई, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। तो इसको आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप सभी कमेंट्स में बताएंगे जल्दी से। इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा तब बताइएगा बेटा, ठीक है। पैसेज को पढ़िए, बताइए जो बनबीर था कैसा आदमी था बताना है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनिल हैज डॉट डॉट 1 hour एट द स्टेशन। तो बताइए भाई, स्पेंड लगेगा, स्पेंडेड लगेगा, स्पेंट लगेगा, या फिर बेटा स्पेंडिंग लगेगा। तो बताइए, हैज लगा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये थोड़ी है, ये भी नहीं है, स्पेंडिंग तो बिल्कुल नहीं है, फोर्थ फॉर्म है। ये आपका राइट आंसर है, सी यानी स्पेंट बेटा, स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंड। तो अनिल हैज स्पेंट 1 hour एट द स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अ काइंड मैन ग्रीटेड देम।
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। बेटा फिर से वही बात है, यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस में से आपको बताना है कौन सा शब्द बेटा जो क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैन क्या है, मैन आप सभी लोग जानते हैं नाउन है। नाउन की विशेषता कैसे बता रहा है, आदमी कैसा है, काइंड, एक दयालु आदमी, दयालु यानी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन की विशेषता जो बताया बेटा वही आपका नाम वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, रीअरेंज करना है, फिर से वही बात है। तो यहाँ पे माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुली इन द गार्डन, बी है बेटा, रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, इन माई गार्डन रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही बेटा, डी सही है। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर कौन सा शब्द करेक्टली लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है। आठवां है बेटा, राजू सिट्स डॉट डॉट अ ट्री इन ऑन अंडर इनटू, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग भाई। राजू सिट्स इन अ ट्री, ऑन अ ट्री, अंडर अ ट्री, इनटू अ ट्री, कहाँ पे बैठता है, जल्दी से बताएंगे। तो अंडर अ ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन यही वाली लगेगी बेटा, अंडर। अब इन थोड़ी में इन नहीं लगाइएगा, पेड़ में थोड़ी, पेड़ पर थोड़ी, पेड़ के ऊपर थोड़ी बैठेगा, इनटू पेड़ के अंदर थोड़ी बैठेगा, उसमें जाके पेड़ के अंदर, ठीक है, यानी कि उसके नीचे बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर यानी नीचे होता है बेटा, तो पेड़ के नीचे वो बैठता है। ये क्या आ गया भाई, इसको जरा था हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आया गया यार, ये कोई दिक्कत नहीं था वो। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लेंचोवाजा, लेंचोवाजा बेटा, लैंडलॉर्ड, फार्मर, लेबरर, वर्कर, तो सभी को पता है लेंचोवाजा फार्मर, पढ़ने की जरूरत है नहीं है पैसेज बेटा, आपको वैसे पता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल ऑफ अ लो हिल नियर द वैली ऑफ अ नियर बाई विलेज, तो आप सभी को पता है ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। आपको अगर यहाँ पर प्रमाण चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, बेटा जब आप पढ़ेंगे तो वैसे पा जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से इसे देखते हैं भाई। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कोर्स, तो भाई इसको भी आप सभी को होमवर्क ही है, इसको आप सभी बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, व्हाई डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे, तो भाई कॉट द बस टू द टाउन, टाउन तक की बस पकड़ती है, जल्दी से बताइएगा भाई। कॉट द कार टू द विलेज, कार कहाँ है भाई, कार में उसको पसंद थोड़ी था सवारी करना, वल्ली की बात हो रही ना, वल्ली, वल्ली को भाई बस करने की बहुत ज्यादा क्या थी, उसको पसंद था बस, तो कॉट द बस टू द विलेज, नहीं बेटा विलेज तक की बस थोड़ी पकड़ती है। कार द कार, कार वाला तो वैसे डिलीट है भाई, विलेज तक की वो पकड़ती नहीं है, टाउन जाने के लिए वो क्या पकड़ती है, बस पकड़ती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है बेटा। चलिए 13 क्वेश्चन क्या है इसको जरा बताएंगे, वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल ही इनलाइटेड, इनलाइटमेंट यानी क्या होता है बेटा, ज्ञान होता है, यहाँ पे सभी लोग लिख लेंगे भाई, इनलाइटमेंट यानी क्या होता है, ज्ञान होता है। तो उन्होंने जो है क्या करा, ओ करा, ओ यानी क्या होता है, शपथ लिया, ठीक है, कसम खाए कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो कहाँ पे, वो प्लेस क्या था, हिज पैलेस, महल था, महल के अंदर उन्हें गौतम ट्री पे, बोधि ट्री पे, सिद्धार्थ ट्री, तो बोधि ट्री के नीचे क्या था, उन्होंने शपथ लिया था भाई पीपल के पेड़ के नीचे कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। तो वहां पे बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है सही। मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ पे बी कर लो वहां पे सी कर लो, क्या दिक्कत है। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14 से 15 में है, जरा इसको देखते हैं। फिर से वही पैसेज है, पढ़ना है, क्या दिक्कत है। बेटा जी, दे हियर रिफर, दे मेन एनिमल वुमेन बर्ड, अच्छा ये पैसेज वो पोयम से आया है बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे भाई दे किसके लिए है, तो देखेंगे भाई दे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे ना, तो द एनिमल डू नॉट वाइन, तो एनिमल की बात हो रही है बेटा, एनिमल वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। 15 क्या है, द एनिमल डू नॉट वाइन अबाउट दियर प्लेस, दियर फीडिंग, दियर एपेटाइट, दियर कंडीशन, तो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन दियर कंडीशन, दियर कंडीशन आपका आंसर नंबर
डी सही है बेटा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप पैसेज पढ़ेंगे तो आसान से कर लेंगे आराम से बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे सभी लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्री फ्रूट फूड नो फूड फॉर, अरे भाई कितनी बार बताया जाएगा ये। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड, कौन से प्रोफेशन में जो हरी सिंह था वो ट्रेंड था। बॉय यानी लड़का, जो लड़का था यानी हरी सिंह की बात हो रही है बेटा। तो चोर था यार, कोई दिक्कत है इसमें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, चोर था। चलिए बेटा, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, हुज बर मडी फुटप्रिंट्स, तो जो मडी फुटप्रिंट्स थे वो किसके थे, लैंडलॉर्ड के थे, टू गर्ल्स के, टू बॉयज के, मिस्टर हॉल के। यहाँ पे टू बॉयज के लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है भाई। चलिए, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, जो मटिल्डा थी हमेशा रहती थी अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंटेड। तो अनहैप्पी, मटिल्डा जो थी हमेशा जो है, भैया मेरा ये, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसी में अनहैप्पी रहती थी वो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था। प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। सभी लोग कमेंट्स करेंगे भाई, भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक फिर से देखते हैं, तो क्या हुआ यार, 20 क्वेश्चन इतने जल्दी कैसे सॉल्व हो गया यार, कोई टाइम का पता ही नहीं लगा बेटा। जल्दी से बने रहिए हमारे साथ। तो इस प्रकार से हम क्या 60 में से 20 और जोड़ लीजिए, 60 20 80 क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर चुके हैं बेटा। यहाँ से जल्दी से हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो 80 हो गया, 20 और सॉल्व करेंगे, 20 आपके लिए दे देंगे, चलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज बिकॉज he was nostalgic about his childhood. The world had not become prosperous. The world had not won any further victories. The world was painfully disturbed during the period of, तो यहाँ पर बेटा आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि बेटा जो उनकी लाइफ थी, तो यहाँ पे देखेंगे भाई, द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट एट वन ऑफ द दोज पेनफुल इपोक्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ड्यूरिंग, तो भाई यहाँ पे देखिए भाई, तो वर्ड क्या था, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होने वाला है, द वर्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है बेटा। द वर्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट बेटा क्या है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इनइक्वालिटी, टैलेंट एंड जस्टिस, प्रूव द टेम्परेरी यूनिट्स, फील्ड मैन विद अ सेंस ऑफ पेनिमिज्म। तो यहाँ पे भाई सब लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि भाई क्या था, इसको पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आपका टेम्पररी वाला भाई क्या है, यहाँ पे प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं। द वर्ड डिफिनेटिव यूज इन द पैसेज मीन्स डिफाइंड, फाइनल, टेम्पररी, इनकम्प्लीट। तो डिफिनेटिव का मतलब होता है बेटा फाइनल। ठीक है बेटा, चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, आई एम प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, बेटा ये तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर सी का, और क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। चलिए भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या है इसको भी बताएंगे। क्राउ क्लेवर इज अ वेरी, द वर्ड, इसको आपको रीअरेंज करना है, द वेरी क्लेवर बर्ड इज अ क्रो, द बर्ड क्रो, वेरी क्लोवर इज अ, दोनों गलत है अभी। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ये राइट है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी जरा देखिए। नो सूनर हैड ही इंटर द रूम ही वेंट आउट, तो सूनर यानी आपकी कौन सी डिग्री लगी है सून की, बेटा सेकेंड, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ आप देन लगाते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है इसको भी जरा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है, बिलीव, अचीव, डिसीव या फिर रिसीव। तो यहाँ पे बेटा जी आप लोग देखेंगे तो पाएंगे बेटा, जो डिसीव है बेटा, डिसीव,
इसमें तो भाई कोई शब्द ही मिसप्लेस्ड नहीं है क्या यार? तो इसको अभी यार क्या करो, अभी छोड़ दो इसको, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, वन हु कैन नॉट स्पीक। एक आदमी जो बोल नहीं सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? डीफ, डम्ब, लेम, विजनलेस, क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट्स करिए। जो आदमी बोल नहीं सकता, डीफ यानी क्या होता है बेटा? बहरा, डीफ यानी बहरा, डम्ब यानी गूंगा, लेम यानी लंगड़ा, ठीक है, विजनलेस यानी जिसको दिखाई नहीं देता, अंधा, ठीक है बेटा। तो आपका कौन सा एक आदमी जो बोल नहीं सकता भाई क्या होगा? गूंगा ही तो होगा बेटा, डम्ब, ठीक है। चलिए बेटा, आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टाउन वाज फ्रॉम वल्ली विलेज। वल्ली के गांव से जो शहर था वो कितने मील दूर था? 10 मील, 6 मील, 5 मील, वेरी नियर। आप सभी को पता है बेटा 6 मील आपका राइट आंसर है। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर विलेज, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे। वन वे का कितना रुपया था, किराया कितना था बेटा शहर तक जाने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे भाई, जो किराया था बल्ली के गांव से शहर तक जाने के लिए एक का, वहां पे कितना रुपया था? 30 पैसे था ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डॉट डॉट मंडेला। तो बेटा जी जो क्या था, अच्छा सॉरी यहाँ पे है क्वेश्चन, बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, अच्छा पूरा है। तो भाई जब वो 1994 में क्या हुआ था, वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, तो वहीं पर वो बने थे क्या, न्यू नेशन के प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा, नेल्सन मंडेला जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पीसोस, 1000, 150, 60। 100 पीसोस उन्होंने मांगे थे ना, मंडे ओ सॉरी फार्मर ने, फार्मर कौन था? लेंचो था। लेंचो ने कितने रुपए मांगे थे भगवान से? 30 पैसे अपने खेत को फिर से बोने के लिए। चलिए बेटा जी, वल्ली वाज ईयर ओल्ड गर्ल, 10, 7, 8, 20, 13 का जल्दी से बताएंगे भाई। वल्ली कितने साल की लड़की थी? तो आप सभी को पता है बेटा 8 साल की थी, 8 साल की लड़की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक है बेटा, क्या है जल्दी से बताइए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केज ऑन द पेट्स ऑफ वेलवेट काइट इन हिज क्वाइट रेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। ये भाई आप सभी को पता है, ये आपका ये किसका है भाई? अ टाइगर इन द जू बेटा, अ टाइगर इन द जू वाले का है, जिसकी लेखक कौन है? लेस्ली नॉरिस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, अभी बताया ही गया, तो टाइटल इसमें क्या था इस पोएम का? अ टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। द राइटर्स ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लेखक आपको बताना है बेटा। तो आपके लेखक कौन है इसके? ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट है, रॉबर्ट डब्ल्यू, क्या है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन बेटा। चलिए क्वेश्चन 17 है, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी क्या थी? रेखा, राधा, सुलेखा, कमला। तो क्या थी बताइए जल्दी से सभी लोग। तो जो राधा थी बेटा जी, वो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी। भोली वाज डॉटर ऑफ, भोली किसकी लड़की थी? अभी को बताया गया, तहसील ओ क्या, नंबरदार रामलाल की बेटी थी। कलेक्टर रामलाल गलत है, इंस्पेक्टर ये भी, तहसील भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? मलेरिया, फीवर, माल न्यूट्रिशन, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। बेटा जी ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए क्या कर रही थी? वॉमिटिंग यानी उल्टी कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, मिसेस पंफरे वाज अ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। तो मिसेस पंफरे जो थी कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी बेटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। तो इस प्रकार करते 20-20 करते हुए हमने फाइनली 100 क्वेश्चन जो है बेटा सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन और है बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो जरा सा जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व करके हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसका आप लोगों को क्या करना है, हमें जो है सॉल्यूशन करके भेज देना है।
तो आप सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक, आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम के लिए। मिलते हैं आप सभी से भाई। हाँ, एक बात और है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी जो है बेटो, आप सभी क्या करेंगे, अपने जो है ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी क्या करें, अपने जो है तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे भाई। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।